गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा और हमें आगे कैसे पढ़ना है। ओके, तो अभी तक आप ये जान चुके हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आपने देखा सर्टेन प्रोसेसेस विच यूजुअली सपोर्ट्स आवर लाइफ, लाइक नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन। रिकॉल करते जाओ मेरे साथ साथ, आपको आ रहा है ना जो जो हमने पढ़ा था वो सब आप रिकॉल कर पा रहे हो ना। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ क्या था बताइए, एक्सक्रीशन। ठीक है, और हमने आपको बताया था रिप्रोडक्शन लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस नहीं है। ओके, तो हम लोग आगे देख रहे थे न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आपको क्लियर है बेटा। न्यूट्रिशन को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन को बेसिस क्या लगाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ फूड। उस बेसिस पर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आपका बनता है ऑटोट्रॉपिक यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा बनता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और डिवीजन देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें आपके ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। जब अपना खाना आप खुद से बना रहे हैं तो यानी कि आपको ये, वैसे आप जानते हो ये प्लांट्स के लिए आप इसको जानते हो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। खैर ऑटोटॉपिक पे हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन रखेंगे, पहले हम आगे और चलते हैं। एक बेसिक बात समझ में आ गई, ऑटोटॉपिक में ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अपना खाना प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ओके, और वो प्रोसेस कौन सी है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस से वो अपना खाना बना लेते हैं। नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता नहीं है ना, इट डजंट प्रिपेयर इट्स फूड। इवन ये किस पे डिपेंड रहता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है। सिंपल सी बात है, अगर आप अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं तो आप किसी और पे डिपेंड होंगे। बेटा घर में जो खाना बनता है उसे कुकिंग कहते हैं, उसे प्रिपेयरिंग नहीं बोलते। ओके, तो जितने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो सब अपना खाना क्या करते हैं, दूसरे लोगों से डेराइव करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर इसी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा सा और डिटेल करना हो, अभी हम एक आउट चार्ट ले रहे हैं। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है। ऑटोट्रॉफिक को कौन परफॉर्म करता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, और कौन करता है, कुछ यानी सर्टेन बैक्टीरिया। तो हमें नाम जान लेना चाहिए। इसमें आपने देखा होगा ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, या सॉरी एल्गे का, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया है ना, जिसे हम शॉर्ट में BGA कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे, ये कहते हैं एल्गे हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट एल्गे। ठीक है, और चलते हैं। तो और कौन से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा प्रोसेस यूज किया, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या यूज किया, रॉ मटेरियल मतलब कि आप खाना किन सब चीजों से मिला के बनेगा, इनका खाना है ना, किस चीज से मिला के आपने बनाया। रॉ मटेरियल क्या है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको चाहिए CO2, यानी प्लांट्स को और उन बैक्टीरिया को जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाने वाले हैं, उनको क्या चाहिए, CO2, वाटर। अच्छा, सबकी लिमिट एक ही नहीं होती। बैक्टीरिया में जाएंगे तो वो अपनी सर्टेन चीजों से बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। खैर आगे बहुत डिटेल्ड है, एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, आगे देखिए। यहाँ पे बेसिक देखिए, पहले CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए आपको चाहिए लाइट। इस लाइट को हम एक्चुअली सनलाइट कहते हैं। ठीक है, ओके। तो भाई आपने क्या पता चला है आपको कि एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और उनका रॉ मटेरियल क्या होता है, CO2, वाटर, क्लोरोफिल, लाइट। ओके,
एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने देखा कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कई फर्दर टाइप्स हैं, हम लोग उसको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए, अभी आपने जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा है उसके फर्दर डिविजन्स है, राइट? उसके फर्दर डिविजन्स होते हैं कि आप किसी पे डिपेंडेंट तो हैं, है ना, लेकिन कैसे कैसे मटेरियल पे डिपेंडेंट है ना। चलो, पहला है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा है पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। ठीक है, सैप्रोफिटिक डेड डीके मटेरियल पर या डेड डीके मटेरियल को अपना फूड ऑफ सोर्स बनाता है। ठीक है, डेड डीके मटेरियल, जो चीज सड़ रही होगी उस पर जाकर उसमें से अपना फूड डेराइव कर लेंगे, राइट? डेड डीके मैटर। रुको बेटा, पेन चलने के लिए। They uses dead decay matter। अच्छा, ऐसा कौन करता है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को निभाने वाले कौन है? फंजाई। ओके, आगे चलते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप किसी को होस्ट बना लीजिए और उसमें से खाना डेराइव करते रहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? आपको अब एक को किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठाइए, अभी हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जो अपना खाना किसी और से डेराइव करते हैं मगर हमेशा के लिए उसको होस्ट बना लेते हैं, जैसे कसकटा। दूसरा लीच बॉडी में चला जाएगा और इंटेस्टाइन से आपका खाना डेराइव करता रहेगा, वो आप जो खाएंगे वो ही उसको ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कसकटा करता है। अमरबेल इसे कहते हैं। कसकटा किसी दूसरे प्लांट पर लिपट जाता है ना, और उसका खाना डेराइव करता है। ओके, देखो, तो ये क्या है? इनके केस में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 लोगों का होना जरूरी है। पहला खुद पैरासाइट, जो आप हैं, जो इस तरह का पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है वो खुद पैरासाइट हो जाता है, और दूसरा जिससे डेराइव करता है उसे हम होस्ट कह देते हैं। समझे? जैसे लीच है, लीच ह्यूमन बीइंग पे अटैक करेगी, उसकी इंटेस्टाइन से खाना डेराइव करेगी, तो लीच विल बिकम पैरासाइट एंड ह्यूमन बीइंग विल बिकम होस्ट। अंडरस्टैंड बच्चा? आगे चलो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं बेटा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप इस तरह से समझिए कि कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना, वो स्टेप्स को फॉलो करने वाले। देखो, इसको ऐसे समझो, जो लोग पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन इन द सेंस की कुछ स्टेप है मुझे फॉलो करना है, धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा। कौन कौन से? पहला इंजेक्शन, मुंह से खाने को लिया गया, इनटेक ऑफ फूड किया गया। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, फर्दर वो डाइजेस्ट होने के लिए चला गया। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, आपने जो खाया है उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाए, है ना। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, जो भी आपने खाया है उसको ब्लड में मिला दिया जाए ताकि वो एक एक ऑर्गन तक पहुंच जाए, एक एक टिश्यू तक पहुंच जाए। फिफ्थ वन इज इजेशन। ये 5 प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसे हम कंप्लीट न्यूट्रिशन डिराइव करने का मेथड कहते हैं। इट्स अ कंप्लीट मेथड। इजेशन का मतलब वेस्ट मटेरियल जो है उसको इजेक्ट कर दिया जाए। ओके, धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि वेस्ट मटेरियल भी टाइप्स हैं, है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको एक क्लास में एग्जांपल दिया था फीसेस का, जिसमें कि आपका अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है वो बाहर चला जाएगा, और एक मैंने आपको बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट आपका वेस्ट बनता है और वो आपकी बॉडी से निकाल दिया जाता है ना। तो आप वेस्ट भी समझ गए। चलिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा इसमें देखो
होलो मतलब कंप्लीट, जिसमें कंप्लीट डाइजेशन है। होलो मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन होगा जब आप सारे स्टेप फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपको जो एग्जाम्पल पढ़ना है उसके एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, और दूसरा कौन, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ओके। चलो अब हम लोग सबसे पहले ह्यूमन बीइंग पर अटैक करेंगे, ह्यूमन बीइंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो ह्यूमन बीइंग ये सारी प्रोसेस कर पाएगा, लेकिन उसके लिए उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए। देखो बेटा, ह्यूमन बीइंग अपना खाना डिराइव कर पाए, कहने का मतलब न्यूट्रिशन डिराइव कर पाए, तो ह्यूमन बीइंग के पास क्या होनी चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बनता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल, जितना आप कैनाल देख पाएंगे, जितना आप पूरा पाथवे देख पाएंगे, ठीक है, उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ओके। और एक उसमें एसेसरी डक्ट्स आपको मिलती है, या एसेसरी ग्लैंड्स मिलते हैं, जिसे हम लोग अभी क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहेंगे। देखो समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। मतलब कि ह्यूमन बीइंग को न्यूट्रिशन अगर चाहिए तो उसके पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि वो प्रॉपर ये सारे सिस्टम, ये सारे प्रोसेस को कंटिन्यू करा सके। अंडरस्टैंड बच्चा, अभी कुछ नहीं रटना, से समझते चलो। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव से ये तो क्लियर हो रहा है कि कुछ इट इज समथिंग रिलेटेड टू डाइजेशन, यानी डाइजेशन में हेल्प करने वाला है। बट व्हाट द मीनिंग ऑफ ग्लैंड्स हियर, है ना। तो ग्लैंड्स का मतलब बेटा समझ लो, ग्लैंड्स कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है जो जिसका नेचर सिक्रेटरी हो, यानी कि जो कोई भी चीज को प्रोड्यूस कर सकता हो। कोई भी चीज क्या होती है, केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स का मतलब केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, देखेंगे हम कि क्या है वो, ओके। मैंने अभी आपको बताया कि ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है। ग्लैंड्स कोई भी ऐसा सिंगल सेल हो सकता है, मल्टी सेलर हो सकता है, या क्या हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है जो कि क्या प्रोड्यूस करे, जिसका नेचर सिक्रेटरी हो, यानी कि सिक्रेट करने वाला नेचर हो, कोई चीज प्रोड्यूस करने वाला नेचर हो। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या कंक्लूड होता है देखते हैं। देखो बेटा, एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करेंगे आप, तो एलिमेंट्री कैनाल में आता है पहला माउथ, ओके, सेकेंड फेरिंग्स, थर्ड वन इज ईसोफेगस, फोर्थ वन इज स्टमक, फिफ्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। और आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या देखने को मिलता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आप देखेंगे कि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन से ऐसे ग्लैंड है जो आपको हेल्प कर रहे हैं। नंबर वन, सारे आज खराब चल रहे हैं बेटा, मैंने चेक नहीं किया लगता है पहले से। चलो देखो, आपको हेल्प करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, आपको सलाइवरी ग्लैंड्स मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो, और फिर आपको मिलेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक इट्स रिफर्स टू स्टमक। स्टमक में प्रेजेंट होने वाले कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ सेल्स हैं जो कुछ सिक्रीट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स आपको मिलेंगे माउथ में, ठीक है। माउथ में कुछ ऐसे सेल्स हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, मल्टी सेलर सेल्स हैं एक्चुअली, वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो आपके एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम इसलिए कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और वो खाने में हेल्पफुल रहते हैं, खाने की डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। पेट में जो मिलेंगे यानी स्टमक में जो मिलेंगे उन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। इसी के नीचे लिख दें। थर्ड वन इज लीवर, आपका लीवर हेल्प करेगा, लीवर भी ग्लैंड की तरह काम करता है। और फोर्थ वन इज पेनक्रियास, पेनक्रियास भी आपके ग्लैंड की तरह काम करता है। आपको
सलाइवरी ग्लैंड से मिलता है बेटा, कहाँ लिखें, देखो आपको सलाइवरी ग्लैंड से मिलता है सलाइवा प्लस एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से मिलता है गैस्ट्रिक जूसेस। देखो ध्यान से, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रीट कर रहा है, जो भी लिक्विड निकाल रहा है, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। लीवर देता है बाइल। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल, और उसी को हम कह देते हैं बाइल जूस, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका लिक्विड फॉर्म में है हम उसे जूस कह देते हैं। ऐसे ही पेनक्रियास से निकलने वाला पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है बच्चों। चलो आगे चले, देखो तुम्हें दिखा नहीं होगा बट मैंने मुंह से बोल दिया है ना, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले यही ह्यूमन बीइंग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। चलो अब तुम्हें दिखाई देगा, बेटा ये मार्कर है ना, ये दूसरी साइड प्रिंट हो जाता है, और अगर मैं एक साइड लिखूंगी तो फिर एक साइड नहीं लिख पाऊंगी, इस वजह से मैं दूसरा स्केच यूज कर रही हूँ। कल से ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। आगे चले, चलो अब एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेसेस में 4 प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन, अंडरस्टूड। इसके बाद न्यूट्रिशन के भी 2 पार्ट हमने देखे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट और बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाएगा। किस प्रोसेस से बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से बनाएगा। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन सब लोग अपनी रफ कॉपी पे लिखेंगे, चलो एज अ होमवर्क आप लोग करेंगे, ओके। इसके बाद देखो बेटा, अगर मेरी बात को फॉलो करते जाओगे तो बहुत बढ़िया सा तुम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अपनी मर्जी से भागोगे तो फिर भागते जाओ, ओके। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत ही आगे बढ़ते जाते हो सकता है आप लोग ट्यूशन में पढ़ रहे होगे, वेरी गुड। लेकिन जितना हो सकता है अपनी बुक रीडिंग जरूर करिए, अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़िए, ठीक है। और थोड़ा आराम से चलो, ऐसे भागो मत, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। अभी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन आप ना सॉल्व करें, लेकिन आप अपने कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दें। जो आप पढ़ चुके हैं, जो आपको समझ में आ गया, उसी को 4 बार और पढ़ें, ठीक है, ताकि वो चीज एकदम क्या हो जाए, परमानेंट हो जाए, पक्का हो जाए, ठीक है। आगे चले, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया आ रहे हैं, जैसे हमने एक ही पढ़ा, कौन सा आपने पढ़ा, साइनो बैक्टीरिया, ठीक। चलो इतना काफी है। इसके बाद आपने रॉ मटेरियल्स ऑफ और फॉर फोटोसिंथेसिस देखा। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वन इज वाटर, थर्ड इज क्लोरोफिल, फोर्थ इज लाइट, ठीक है बेटा। इसके बाद आपने देखा न्यूट्रिशन में जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो, उसको भी हमने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया कि आप क्या, कहाँ पर, किस तरीके से आप खाना डिराइव करेंगे, है ना, किससे खाना डिराइव करेंगे, उसके बेसिस पर आप 3 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो, उसके बारे में हमने देखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, पहला सैप्रोफिटिक जिसमें आते हैं फंजाई, और नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक जिसमें हमने कस्कटा और आपको लीच लिखवाया है, और भी बहुत सारे फैमिलीज आ जाते हैं इसमें। अगर आप देखें तो अगर आप प्लैटी हेलमिंथीज में देखिए, एशियल हेलमिंथीज में देखिए, है ना, 9th में पढ़ा होगा, है ना, राउंड वर्म्स होते हैं, ये सब बहुत है। एनिलिडा में देखिए तो सब में आपको प्लैटी हेलमिंथीज, एक्सकेल हेलमिंथीज और आपको क्या कहते हैं एनिलिडा, ये सभी आपको एज अ पैरासाइट दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और ऑर्थोपोडा में भी रहते हैं बेटा, हर आपको सेक्शन में मिल जाएंगे मैक्सिमम, ओके। और तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक खुद पैरासाइट का होना और दूसरा होस्ट जिससे वो खाना डराइव कर रहा है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ डाइजेशन, विच इज अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें आपको देखेंगे, इसमें आपने एग्जाम्पल देखा अमीबा और ह्यूमन बीइंग का। अमीबा का न्यूट्रिशन देखिए, चाहे ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन देखिए, प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेसेस फॉलो होते हैं लाइक इंजेशन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चैप्टर में अभी तक बहुत टाइम तक चलेगा और हर चीज में रिवाइज कराते हुए चलोगे। इसमें जैसे ही हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में अगर ह्यूमन बीइंग को न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम ही एक सिस्टम है जहां से न्यूट्रिशन को डिराइव किया जाएगा, ठीक है।
डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट आते हैं, ठीक है, उनके वर्क के बेसिस पर है बेटा। एक तो कैनाल इटसेल्फ है और दूसरे का काम सिर्फ एज अ सपोर्टिव वर्क है। एक प्राइमरी सिस्टम की तरह काम करती है, एक सेकेंडरी सिस्टम की तरह काम करती है। सेकेंडरी सिस्टम हमेशा वो सिस्टम होते हैं जो हमेशा प्राइमरी सिस्टम को हेल्प करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। प्राइमरी सिस्टम में आपके पास आता है एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंडरी सिस्टम में आता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसेसरी ग्लैंड्स कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट होते हैं बेटा माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसा नहीं है कि इसमें पेनक्रियाज, लीवर आप अटैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें हमने एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के तौर पे देखा हुआ है, इस वजह से उसको हमने एलिमेंट्री कैनाल में अटैच नहीं किया हुआ है ना। अटैच है, वो भी अटैच है, ओके। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको क्या मिलते हैं, यानी कि आपको सिक्रेटरी प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है। पहला तो आपको मिल रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स मिल रहे हैं जो कि माउथ में प्रेजेंट है, जो कि आपको सलाइवा प्रोड्यूस करके देंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि आपको आपके स्टमक में मिलेंगे। और थर्ड वन इज लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूसेस, है ना। जो भी चीजें आपकी लिक्विड फॉर्म में है हम उसे जूसेस में कंसीडर करते हैं, हर चीज में जूसेस लगा देते हैं, ओके। हाँ, सलाइवरी में सलाइवा जूसेस नहीं बोलते, उसमें हम सलाइवा को सलाइवा ही बोलते हैं। फोर्थ वन इज पेनक्रियास प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस। अंडरस्टैंड बेटा। चलो अब आप लोग एक डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं पूरा डायग्राम आपको सेंड करूंगी, उसे आप बना लेंगे तब ये आपको सिस्टम समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं डायग्राम बनाऊंगी बट फिलहाल आप बनाएं। देखो हमें मेन पढ़ना क्या है, बना देते हैं, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो देखो डायग्राम पे बाद में आते हैं, पहले देखिए आपने क्या खाया है। आपने खाया है कार्बोहाइड्रेट खाया है, आपने प्रोटीन खाया है और आपने खाया है फैट, ठीक। विटामिन एंड मिनरल्स को डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड, यही तो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है, ये आपने जो खाया है ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको तोड़ करके सिंपलर वन में चेंज करना होगा, तभी हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं तो बेटा क्या बन जाता है, वो बन जाता है ग्लूकोज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को अगर आप तोड़ दोगे, इसको ऐसे समझो बेटा, कार्बोहाइड्रेट है ये, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, खैर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाए हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाए हैं, ठीक है, समझ गए ना। कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट तोड़ोगे तो ग्लूकोज फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपलर फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन हो जाएगा तो क्या बचता है, ग्लूकोज बचता है ना। किस पे कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज वो पार्ट हो जाता है, वो सिंपलर पार्ट हो जाता है जिसे ब्लड सीधे एब्सॉर्ब कर सकती है, ओके। प्रोटीन में बेटा, प्रोटीन को अगर हम तोड़ेंगे तो आपको 2 चीजें मिलती हैं। अब 2 का मतलब 2 ही सिंपलर फॉर्म है ना। ग्लिसरॉल मिलता है प्लस फैटी एसिड्स मिलती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज टूटेगी, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपलर फॉर्म क्या है, इसे आप याद करें। ओहो सो सॉरी बेटा, मैंने प्रोटीन का फैट की जगह लिख दिया, ये फैट है। फैट टूटता है तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स बनाता है। प्रोटीन पे आते हैं, प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड्स बनेंगे। प्रोटीन टूटेगा तो अमाइनो एसिड्स बनेंगे। ये प्राइमरी कंडीशन है, यानी कि ये सबसे सिंपलर कंपाउंड्स बना दिया है। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने प्रोटीन खाया, आपने फैट खाया, बॉडी के अंदर गया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद उसको सिंपलर कंपाउंड में जो टूट के मिला, जिसको आपके सारे एंजाइम्स मिल के तोड़ पाए, क्या बना पाए, कार्बोहाइड्रेट का बना दिया ग्लूकोज, फैट का बना दिया ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स और प्रोटीन का बना दिया अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब ये आपका ब्लड एब्सॉर्ब कर लेगा। अंडरस्टूड बच्चा। चलो अब हम लोग एक एक स्टेप देखेंगे। ये हमारा आपका हार्ट पैलेट बना, नासल वाला पार्ट बना। ये आपका हार्ट पैलेट है, अपर पैलेट, और ये लोअर पैलेट। यहां से ये आपकी सोफेगस जा रही है, ठीक है। इट्स अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। डायफ्राम को चीरते हुए निकल जाती है बेटा, ये डायफ्राम है, अभी मैंने ऐसे दिखाया है। डायफ्राम को चीरते हुए निकल जाती है। अभी डायफ्राम कहाँ आएगा वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, आपसे सुनते जाओ। ये आपका क्या हो गया, स्टमक हो गया,
बनाना सीखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तभी बनेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए परेशान नहीं होना है, बहुत ही सिंपल बन जाती है। ओके, क्या ऐड करना है बेटा? अभी हमें ऐड करना है पेनक्रियाज, ऐड कर दिया। और ऐड क्या करना है हमको एक लीवर ऐड करनी है, ये हमने लीवर ऐड कर दिया। ठीक है, लीवर के अंदर होता है गॉल ब्लैडर, ये हमने अटैच कर दिया। डन बच्चा? ठीक, अब नाम दे दें। इसके अंदर होंगी सलाइवरी ग्लैंड्स, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो लेबलिंग करने का तरीका देखो, स्ट्रेट। ठीक, ये कौन है? इसोफेगस। इसे मैंने क्या बताया? डायाफ्राम। डायाफ्राम। आपको सब कुछ मिलेगा नोट्स में, परेशान नहीं होइएगा, इसे सुनते जाइए। ये क्या है? स्टमक। इसे क्या बताया? लीवर। इसे क्या बताया? गॉल ब्लैडर। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ क्या है? रेक्टम। बेटा साफ सुथरा होना चाहिए आपका काम। लास्ट वाली पोजीशन क्या कहलाती है? एनस। एनस से ही आपका फीसिस बाहर हो जाता है। ठीक है, ANUS। ठीक है, चलो ये है आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो एक एक करके बात करेंगे। आप जब भी आप इंजेक्शन करते हैं, यानी खाना इनटेक करते हैं, है ना, जब भी आप इंजेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप कहाँ से इंजेक्शन करते हैं? माउथ से। माउथ में आपको क्या मिलता है? एक एक स्टेप बेटा देखते जाओ। माउथ में आपको क्या मिलता है? माउथ में आपको मिलता है टीथ। ठीक है, टीथ आपको आपके फूड को कटिंग का काम करती है। टीथ से आपने कटिंग कर लिया। ठीक है, आपको पता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस टाइप के आपके पास 4 तरीके के टीथ हैं। ठीक है, देयर इज अ हेट्रोडोंट कंडीशन। 4 तरीके के टीथ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि आपने जो खाया है उसको टुकड़े टुकड़े किए जा सके। ठीक है, इसके बाद होती है टंग, जो उसको लाइक होता है ना, रोटेट करने का काम करती है। टंग ये काम करती है। और हमने बताया कि यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। कोई भी चीज आप ऐसे नहीं मिला पाओगे ना, तो सलाइवा के साथ मिक्स होकर के वो क्या बनता है? वो अपना ग्राइंड होता रहता है, टीथ उसे मिक्स करता रहता है। अच्छा ध्यान दो, यहां पर यानी कि माउथ में सलाइवा की प्रेजेंस में सलाइवा की प्रेजेंस में स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टार्च टूट जाता है। और स्टार्च क्या है? स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। मैंने बोला स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, आपने खाया है। ठीक है, जैसे आपने खाया ब्रेड खा लीजिए, रोटी खा लीजिए। आपको ब्रेड और रोटी इसलिए मीठी लगती है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है और उसमें प्रेजेंट स्टार्च को माउथ में सलाइवा की प्रेजेंस में तोड़ दिया जाता है। क्या बना देते हैं? मैल्टोज बना देते हैं। ठीक है, मैल्टोज बना देते हैं। ठीक, क्या मैंने बोला? माउथ में सलाइवा की प्रेजेंस में आपने जो खाना खाया है वो ब्रेक डाउन होके मैल्टोज बन गया है। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट माउथ में टूट गया। उसके बाद धीरे धीरे खाना नीचे आने लग जाता है। इसोफेगस को ही फूड पाइप कहते हैं बेटा, एसोफेगस को ही फूड पाइप कहते हैं। धीरे धीरे समझते जाओ, कंफ्यूजन नहीं आएगा। जितना समझाते जा रहे हो उतना समझो। फूड पाइप कहते हैं यहाँ से खाना बेटा कैसे आता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट, धीरे धीरे खाना नीचे की तरफ जाता है। इस तरह से समझो, ये आपका खाना है, अभी यहाँ पर है, थोड़े टाइम के बाद आगे चला गया। समझ पा रहे हो? और थोड़े टाइम के बाद ये और आगे चला गया। ठीक, समझ पा रहे हो ना? पहले यहाँ था, प्रेशर लगा और आगे, ये ट्यूब चिपकती चली जाएगी, फिर और आगे और आगे और आगे, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। पूरी बात सुनो, पूरी जगह पे, पूरे सिस्टम में पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही होती है। उसी तरीके से ही खाना पूरा का पूरा जाता है। ठीक, अब खाना यहाँ से आपने पहुंचाया, कहाँ पहुंचा? इसोफेगस से होता हुआ खाना जो कहाँ गया? स्टमक में। ओके बेटा, हम आ गए हैं स्टमक में। स्टमक में आपको पता है खाना आने के बाद कुछ चीजें रिलीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने इंजेक्शन किया, अब आप डाइजेशन करने के लिए बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बहुत सारी प्रोसेस होंगे, उन्हें हम डाइजेशन कहेंगे। देखो,
स्टमक में क्या होगा बेटा, स्टमक में क्या चीजें रिलीज होती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूसेस कंप्राइजेस 3 थिंग। गैस्ट्रिक जूसेस कंप्राइजेस 3 थिंग्स। फर्स्ट वन इज पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। सेकेंड वन इज HCl। थर्ड वन इज, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा। और थर्ड वन इज म्यूकस। म्यूकस होता है जैसे वेजलिन, है ना, जेली लाइक सब्सटेंसेस, जो आपको एक्चुअली स्टमक की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी हम देख रहे हैं कैसे होना क्या है बेटा। खाना आपका यहां तक आया, देखो आपके जैसे खाना आ रहा है, स्टमक से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं पेप्सिनोजेन। कहते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, इसको ऐसे समझो, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है, एक ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। आपने कार्बोहाइड्रेट थोड़ा यहाँ पे डाइजेस्ट करवा लिया बेटा माउथ में, बाकी और इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। बस आप जितना मैं बता रही हूँ उतना समझिए। कार्बोहाइड्रेट आपने यहाँ पे डाइजेस्ट करवा लिया, अब आपके पास प्रोटीन बचा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट होना है। प्रोटीन डाइजेस्ट होता है पेप्सिन की हेल्प से, ठीक है। यानी कि प्रोटीन पेप्सिन की हेल्प से डाइजेस्ट होके अमाइनो एसिड बना लेगा। वेरी गुड। पेप्सिन आएगा कहाँ से बेटा, पेप्सिनोजेन होता है एक्चुअली बॉडी में। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव केमिकल है, एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है। ये सो रहा है, इसको जगाने के लिए चाहिए HCl। तो HCl आप रूल समझ पा रहे हैं। HCl पेप्सिनोजेन के पास गया, बोला उठो उठो, खाना आ गया, उसे डाइजेस्ट करना है, ओके। पेप्सिनोजेन विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पेप्सिन। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में पेप्सिनोजेन अपने आप को पेप्सिन बना लेगा, और पेप्सिन बनाने के बाद आपको पता चल गया कि पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटीन टूट करके अमाइनो एसिड बन जाती है, ठीक है। तो किसका डाइजेशन हो गया यहाँ पे, आपके प्रोटीन का भी डाइजेशन हो गया। फिर HCl का एक रोल समझ में आया, लेकिन HCl आपकी काफी हार्ड, आप समझ पा रहे हैं ना, ये एसिड है, और एसिड स्टमक के लाइनिंग को डैमेज कर सकती है ना बेटा, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकती है। इस डैमेज से बचाने के लिए म्यूकस की मेम्ब्रेन, म्यूकस क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, मैंने बताया ना, एक आपका जेल निकलता है, थिक जेल, वो इसको पहले कवर कर देता है, ताकि ये ऐसा ना हो कि